Good morning, dear student. Today we will read our new topic important industries and their distribution in the world. कौन सी important industry है और वो कहाँ पे हैं world में. Firstly, today we will only read about the iron and steel industry. You already well known about the what is iron and steel. What is the iron and steel? There are lots of iron used in our daily life, and steel you can see your utensils. There is lots of uses in iron and steel in our life. The iron and steel industry is the basic or key industry of modern age and form a backbone of industrial economy. जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है, एक बेसिक की है किसकी, मॉडर्न एज की. क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो आयरन वो हमारे दैनिक डेली लाइफ में आयरन और स्टील का क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़ है. अंडरस्टैंड. अगर आप अपने बर्तन देखें, यूटेंसिल्स देखें घर में, तो सारे ही बर्तन किसके हैं, स्टील के हैं. और आयरन आप देख सकते हो आपके घर में जो वेपन्स होंगे, आपके घर में जो चेयर्स होंगी, मशीनें होंगी, उसमें किसका यूज़ है, आयरन का. और बहुत सारे बर्तन भी होंगे और एंड फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. अगर आयरन और स्टील ना हो तो क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलप्ड नहीं हो पाएगी. और अगर हम जब इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, आयरन का. अंडरस्टैंड. क्यों है, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे मशीनें होंगी, जितने भी वहाँ पे टूल्स बनाए जाएंगे वो किसके होंगे, आयरन के. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, locomotives, railways, sleepers, shipbuildings, machines and tools and manufacture of defense equipment etc. depend on iron and स्टील इंडस्ट्री. वे ये सब चीज़ें हैं जिससे ऑटोमोबाइल हो गया, लोकोमोटिव्स हो गया, रेलवे स्लीपर्स होंगे, स्लीप बैग, मशीन्स एंड टूल्स. और जितनी भी डिफेंस में क्या बनाई जाती हैं, डिफेंस यानी हमारी जो आर्मीज़ वगैरह होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा किसका यूज़ होता है, आयरन और स्टील का. क्योंकि वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, उससे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं. वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, आयरन के. रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द, क्या ज़रूरत है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की. The basic requirement for the development of iron and steel industries are raw material like iron ore, limestone, dolomite, manganese, ferroalloys, fuel, large supply of fresh water for cooling process, use capital, big market, sufficient labor and efficient transport. अगर आपको आयरन इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल. यानी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की. जैसे सपोज हम किसी चीज़ की इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल. वैसे ही हमें आयरन इंडस्ट्री शुरू करने के लिए हमें आयरन किस रूप में चाहिए, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज, ये सब चीज़ें. फ्यूल चाहिए हमें इंडस्ट्री शुरू करने के लिए. लार्ज सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फॉर द, और वहाँ पे फ्रेश वाटर भी चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि जब वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है. तो उसको ठंडा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्रेश वाटर की. यूज़ कैपिटल यानी बहुत ज़्यादा हमें पैसा भी चाहिए. बिग मार्केट, बड़ा सा उसके लिए डेवलपमेंट के लिए मार्केट भी चाहिए. सफिशेंट लेबर, और उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए. और इस इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए. अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर हम मशीनें या सामान इधर ले जाएंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अब कहाँ कहाँ पे क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री. अब सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है. मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. कि बहुत से देशों में क्या है,
आयरन और स्टील की क्या है इंडस्ट्रीज। सम ऑफ देम हैव देयर ओन रॉ मटेरियल्स एंड अदर इम्पोर्ट एस। उनमें से कुछ कंट्रीज़ में जो आयरन ओर है वो रॉ मटेरियल के रूप में पाया जाता है, लेकिन जिस कंट्रीज़ में आयरन ओर नहीं पाया जाता है वो दूसरी कंट्रीज के क्या कर लेते हैं, उसको इम्पोर्ट या ख़रीद लेते हैं। फर्स्टली इज़ द यूएसए। अंडरस्टैंड कहाँ पे पाया जाता है आयरन और स्टील? यूएसए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और द डेट्रॉइट एंड द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द यूएसए। कि जो यूएसए में एक डेट्रॉइट नाम का प्लेस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन इंडस्ट्री है। अंडरस्टैंड द सिटी इज़ लोकेटेड इन द डेट्रॉइट रिवर। जो ये सिटी है डेट्रॉइट सिटी, वो कौन से रिवर के किनारे बसी हुई है? डेट्रॉइट रिवर, विच कनेक्ट लेक इराई इन द साउथ एंड द लेक सेंट कैलरी इन द नॉर्थ। जिसके साउथ में इरी लेक है और इसमें नॉर्थ में कौन सा लेक है? कैलरी। द लीडिंग पोजिशन ऑफ यूएसए इन द आयरन एंड द इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड ड्यू टू द सेवरल फेवरस। तो सबसे ज़्यादा आयरन वर्ल्ड में कहाँ पे पाया जाता है? कौन सा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड? यूएसए। अंडरस्टैंड। सेकंड इज़ यूरोप। और कहाँ कहाँ पे यूरोप पाया जाता, कहाँ पे आयरन पाया जाता है? यूरोप की इन कंट्रीज़ में, यूनाइटेड किंगडम में, स्वीडन में, फ्रांस में, जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम एंड ऑस्ट्रेलिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के इन प्लेसेस पे स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में क्या पाया जाता है? आयरन और स्टील। अंडरस्टैंड। रशिया। अब ये जो रशिया कंट्री है उसके किस किस रीजन में स्टील और आयरन पाया जाता है? यूराल रीजन आपको पता है, जो कौन से दो कॉन्टिनेंट को, यूराल एक माउंटेन है जो इन दो कॉन्टिनेंट को क्या करता है? अलग करता है। उसके यूराल माउंटेन्स रीजन में क्या पाया जाता है? आयरन। यूक्रेन एंड द मैग्नेटा आर चीप रीजन। रशिया के इन प्लेस पे क्या पाया जाता है? स्टील एंड आयरन। अंडरस्टैंड। इन एशिया चाइना एंड जापान आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। अब एशिया जो जिस कॉन्टिनेंट में इंडिया है उसके और कौन कौन से प्लेस पे स्टील और आयरन पाया जाता है? चाइना एंड जापान। चाइना और जापान, सबसे ज़्यादा चाइना और जापान में क्या पाया जाता है? स्टील और आयरन। अदर कंट्रीज इंक्लूड ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड चिली इज़ द साउथ अमेरिका एंड द अल्जीरिया, इजिप्ट एंड द साउथ अफ्रीका इन द अफ्रीका। अफ्रीका के इन देशों में क्या पाया जाता है? स्टील और आयरन। इन इंडिया, अब तक तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से देश में, कहाँ वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे आयरन और स्टील पाया जाता है, जिसमें यूएसए सबसे पहले नंबर पे है। अंडरस्टैंड। अब इंडिया, हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे आयरन और स्टील पाया जाता है? इन इंडिया देयर आर 10 इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स। जो भारत में है वो 10 क्या हैं? स्टील और आयरन के क्या हैं? प्लांट है, यानी एक टाइप से इंडस्ट्री है। टाटा स्टील इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट्स इन द प्राइवेट सेक्टर। अंडरस्टैंड। जो उसमें से आपने सुना होगा टाटा स्टील है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे बड़ी स्टील प्लांट है भारत में। अंडरस्टैंड। टुडे इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है उसका वर्ल्ड में आयरन और स्टील प्रोड्यूसर के नंबर पे कौन सा प्लेस है? 9th। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। द मेजर स्टील प्लांट्स इन द इंडिया आर एज फॉलोज। उसने कहा था ना कि 10, भारत में कितने मेजर स्टील प्लांट्स हैं? कितने हैं? 10 हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में, जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। अंडरस्टैंड। भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, दुर्गपुर वेस्ट बंगाल में है, सेलम तमिलनाडु, भद्रावती कर्नाटका, बोकारो झारखंड, विजयनगर स्टील प्लांट मुंबई, इंडियन आयरन एंड द वेस्ट बंगाल। तो ये भारत की 10 मेजर क्या है? स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं।
अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट, आपको ये सब इंडस्ट्रीज़ के नाम एंड वो कहाँ पे है ये सब आपको क्या करना है, होमवर्क में लर्न करना है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।